अब हम लोग स्टार्ट करेंगे यूजेज ऑफ डायमेंशंस। देखते हैं इसका यूज क्या है। तो सबसे फर्स्ट क्या है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर। यानी हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशन के हेल्प से हम यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज कर सकते हैं। दूसरा, चेकिंग एक्यूरेसी ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन या चेकिंग करेक्टनेस ऑफ अ इक्वेशन। कोई इक्वेशन सही है या गलत है, हम क्या कर सकते हैं, इसकी हेल्प से बता सकते हैं। तीसरा क्या है, टू एस्टेब्लिश न्यू रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटी। यानी हमें क्या है कि यदि फिजिकल क्वांटिटी मालूम है तो उनके बीच हम क्या कर सकते हैं कि न्यू रिलेशंस एस्टेब्लिश कर सकते हैं, यानी डिराइव कर सकते हैं। तो अब वन बाय वन करके देखते हैं। पहला, कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। इसका फार्मूला होता है N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपान में M2 पावर X, L1 डिवाइडेड बाई L2 Y, T1 डिवाइडेड बाई T2 Z। यहाँ पे X, Y, Z एंड Z आर पावर ऑफ डायमेंशन। क्या है? पावर ऑफ डायमेंशन, यानी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने का ये फार्मूला। पावर ऑफ डायमेंशंस क्या होता है देख लो। जैसे एग्जांपल, फोर्स का डायमेंशंस क्या है, mL/T/-2। ये 1 लिख सकते हैं, L का पावर 1 लिख सकते हैं। तो इसमें क्या है, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू -2। तो किसी भी यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करना होता है तो सबसे पहले देखते हैं क्या कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, फिर उसका डायमेंशंस निकालते हैं। ठीक है, फिर पावर ऑफ डायमेंशन को इस फार्मूले में हम लोग राइट करेंगे। अब देखते हैं कोई एग्जांपल। सपोज करो हमें क्या करना है, कन्वर्ट 7 न्यूटन इंटू डाइन। अब हमें क्या करना है, 7 न्यूटन को क्या करना है, डाइन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, तो न्यूटन है। न्यूटन मतलब क्या, फोर्स। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mL/T/-2। ओके, यहां से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल गई। x इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू -2। ये फर्स्ट स्टेप होगा कन्वर्ट करने के लिए। अब दूसरा स्टेप तुम्हें पता होना चाहिए कि SI सिस्टम और CGS सिस्टम क्या होता है, तो उसको देख लेते हैं। SI सिस्टम को तुम्हें समझना है क्या, ओल्ड MKS, और यहाँ पे CGS है, CGS। अब इसमें देखो क्या है, लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में। इसमें लेंथ को सेंटीमीटर, मास को ग्राम, टाइम को सेकंड। अब इसमें यहाँ पे मैंने रख दिया मास, फिर लेंथ, फिर टाइम। अब मास इसमें क्या है, किलोग्राम, इसमें मास क्या है, ग्राम, लेंथ क्या है इसमें, मीटर, इसमें क्या है, सेंटीमीटर, टाइम क्या है, सेकेंड, इसमें भी क्या है, सेकेंड। यानी जब भी आपको क्या करना है, SI से CGS या CGS से SI में चेंज करना है तो ये सिस्टम आपको पता होना चाहिए कि इसमें मास, लेंथ और टाइम का यूनिट क्या। ठीक, अब बेसिकली देखो क्या कि फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। न्यूटन कैपिटल N से डिनोट करते हैं। और CGS सिस्टम में क्या होता है, डाइन होता है। इसी तरह वर्क का इसमें क्या होता है, जूल, और CGS सिस्टम में क्या होता है, अर्ग। अब मैक्सिमम क्वेश्चन जो होता है न्यूटन से डाइन और डाइन से न्यूटन कन्वर्ट करने को आता है, या जूल से अर्ग और अर्ग से जूल कन्वर्ट करने के लिए आएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, 7 न्यूटन को कन्वर्ट करना था। तो अब देख लेते हैं। 7 न्यूटन को कन्वर्ट करना है डाइन में, यानी SI को कन्वर्ट करना है CGS सिस्टम। तो सबसे पहले हमने क्या किया, चार्ट बना ली। ये गिवन होगा
एक कन्वर्ट करने के लिए चार्ट बना ली, इसमें सबकी वैल्यू पुट कर दें, N1, M1, L1, T1, इसमें N2, M2, L2, T2। अब हमारा क्या था, 7 न्यूटन, 7 न्यूटन कन्वर्ट करना है डाइन, यानी न्यूटन क्या आपका एसआई सिस्टम, तो N की वैल्यू क्या हो गया 7, इसमें एसआई सिस्टम में केजी मीटर सेकेंड, इसमें क्या होता है ग्राम सेंटीमीटर और क्या है सेकेंड। तो ये डायग्राम सबसे पहले हमें बनाना है कन्वर्ट करने के लिए, यानी N1, M1, L1, T1 की वैल्यू हमें पता है, N2 इज टू बी फाइंड, और M2, L2, T2 की वैल्यू हमें पता है सीजीएस में क्या होता है। अब सबसे पहले हमने क्या देखना है कि इसका फार्मूला क्या हमने राइट किया था, तो उसको राइट कर लेते हैं। यहाँ पे फार्मूला क्या हो गया आपका, N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपान में M2 X, L1 अपान में L2 पावर Y, और T1 अपान में T2 पावर Z। अब N1 की वैल्यू क्या है 7, तो 7 राइट किया, M1 केजी है ग्राम, X की वैल्यू 1, A क्या हो गया मीटर, नीचे सेंटीमीटर 1, सेकेंड, सेकेंड पावर -2। अब कन्वर्ट कर दिया जाए 7, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000, 1 मीटर में कितने 100 पावर 1, 1 सेकेंड में 1 ही होता है। अभी क्या हो गया 7 इंटू 1000 इंटू 100 इंटू 1 का पावर निगेटिव हो पॉजिटिव हो 1 ही आएगा। अब आ गया क्या आपका 7 इंटू 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5 कन्वर्ट हो गया किसमें डाइन में, तो 7 न्यूटन इज इक्वल टू कितना डाइन, तो 7 इंटू 10 टू द पावर 5 डाइन। इसी तरह दी आपको डाइन से न्यूटन में कन्वर्ट करना होगा। सपोज करो क्या डाइन से न्यूटन में कन्वर्ट करना है, सपोज करो क्या है कि 5 डाइन को न्यूटन में कन्वर्ट करना है, तो गिवन क्वांटिटी हम फिर क्या करेंगे लेफ्ट में राइट करेंगे, जिसमें कन्वर्ट करना होगा राइट में राइट करेंगे, और सेम फार्मूला अप्लाइड करेंगे, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एक बार सॉल्व करके देखो कि 5 डाइन इज इक्वल टू आएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन। ये सॉल्व करके आप लोग देखो, ठीक है। इसके बाद यदि कोई क्वेश्चन आता है कि जूल को कन्वर्ट करो वर्ग में, अब जैसे एक एग्जांपल सॉल्व लेते हैं, कन्वर्ट 9 जूल इनटू वर्क, कन्वर्ट 9 जूल इनटू अर्ग। अब आप देखोगे क्या है, जूल किसका यूनिट है, वर्क का। वर्क का डायमेंशन क्या होता है ml² t पर -2 आ गया, यानी क्या है x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू -2। अब हमें क्या करना है, किसका यूनिट है, वर्क का, किसमें है एसआई सिस्टम है, तो एसआई सिस्टम हमने बना ली, N1 M1 L1 T1, N2 M2 L2 T2, जो वैल्यू गिवन है राइट कर दिया जाए, 9 kg मीटर सेकेंड इज टू बी फाइंड, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड। अब अपना फार्मूला N2 इज इक्वल टू M1 अपन में M2 पावर 1, L1 L2 पावर 2 एंड T1 T2 पावर -2। अब सबकी वैल्यू पुट कर दिया जाए, N1 क्या है 9, कितना M1 कितना है केजी, नीचे ग्राम, ऊपर मीटर, नीचे सेंटीमीटर, सेकेंड अपन में सेकेंड पावर -2। अब आप देखोगे क्या 9,000 100 का स्क्वायर
इंटू 1 का -2। अब ये क्या हो गया 9 इंटू 1000 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 1 कितने आ गया 0 1 2 3 4 5 6 7 यानी कितना आ गया 9 इंटू 10 टू द पावर 7 अर्ग। ओके यानी क्या हो गया 9 जूल इज इक्वल टू कितना तो 9 इंटू 10 टू द पावर प्लस 7 अर्ग। इसी तरह जो अर्ग को जूल में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा -7 के पावर में। ठीक है इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं एक बार देख लो कैसे हुआ अच्छे से जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे इफ वैल्यू ऑफ G in SI system is 6.67 into 10 to the power -11 Newton meter square upon में kg square, then what will be value of G in CGS system? CGS सिस्टम। अब आप देखोगे क्या कितना है न्यूटन मीटर स्क्वायर इतना किलोग्राम। ठीक है तो यहां पे हमें क्या फार्मूला चाहिए वही जो बेसिक फार्मूला है एक किसमें है एसआई सिस्टम्स में। तो सबसे पहले हम क्या करें इसका डायमेंशंस निकालें तो इसका फार्मूला होता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपान में r स्क्वायर। जी की वैल्यू गिवन है इसका डायमेंशंस निकाल लिया जाए तो G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर m1 इंटू m2। F का डायमेंशंस क्या है R क्या हो जाएगा L स्क्वायर m1 m2 m स्क्वायर। अब ये क्या हो गया देखो क्या पावर 1 पावर 2 मिल जाएंगे ऊपर जाएगा माइनस होगा यानी ये क्या हो गया m पर -1 L पर +3 और T पर -2। ये हो गया आपका क्या डायमेंशंस ऑफ G। अब इसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो कन्वर्ट कर सकते हो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 को सीजीएस सिस्टम में। कैसे तो अब देखो क्या इसमें पावर क्या है x इज इक्वल टू -1 y इज इक्वल टू +3 एंड z इज इक्वल टू माइनस। ये वैल्यू जब आप अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन में किस इक्वेशन में n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपान में m2 पावर x l1 अपान में l2 पावर y t1 अपान में t2 पावर z इसमें रखोगे तो क्या होगा इस सीजीएम सिस्टम की वैल्यू आ जाएगी। ओके अब इसके बाद देखते हैं क्या कुछ क्वेश्चंस। दूसरा टॉपिक है आपका क्या चेकिंग करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन यानी कोई इक्वेशन गिवन है वो राइट है या रॉन्ग है तो हम क्या करें इसके हेल्प से उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है चेकिंग करेक्टनेस इसमें क्या होगा अब सपोज करो कोई इक्वेशन गिवन a इज इक्वल टू b प्लस सी। अब ये इक्वेशन राइट है या रॉन्ग है तो उसके लिए हमें क्या करना है लेफ्ट हैंड डायमेंशंस मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड डायमेंशन। ओके इसे फॉलो करना है तो अब इसे देखते हैं डायमेंशंस ऑफ a मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ b फिर डायमेंशंस ऑफ a मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ c। ठीक है तो यदि इतना ये क्या करे इसको फॉलो कर रहा है इफ इतने को फॉलो कर रहा है देन इट इज ट्रू यानी इसको यदि फॉलो कर रहा है ये ट्रू है यदि फॉलो नहीं कर रहा है तो ये क्या होगा फॉल्स होगा। इससे क्या पता एक
इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू सी, यानी ए बी सी तीनों का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, अब एक कोई एग्जांपल देखते हैं। कोई एग्जांपल, जैसे कोई इक्वेशंस ऑफ मोशन का क्वेश्चन है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सभी को पता है इक्वेशंस ऑफ मोशन का सेकेंड इक्वेशन। ये राइट है या रॉन्ग है? तो सबसे पहले आप डायमेंशंस ऑफ एक एस कितना हो जाएगा, लेंथ का डायमेंशन, फिर डायमेंशंस ऑफ यूटी, डायमेंशंस ऑफ यूटी यानी क्या, यू का डायमेंशन कितना और टी का कितना हो जाएगा, एल टी माइनस वन प्लस वन कितना, और किसी बेस पे पावर जीरो हो तो उसको क्या लेते हैं, वन, तो क्या हो गया एल, ये भी एल आ गया। अब देखते हैं 1/2 ए टी स्क्वायर को, डायमेंशंस ऑफ 1/2 ए टी स्क्वायर, तो सबसे पहले क्या है, कांस्टेंट का कोई डायमेंशंस नहीं होता तो इसे छोड़ देते हैं। ए का डायमेंशन एक्सीलरेशन कितना होता है, एल टी पर माइनस टू, टाइम का स्क्वायर यानी टी का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लिया जाए, एल टी पर माइनस टू प्लस टू, एल पर क्या हो गया वन और टी के ऊपर जीरो, जीरो वाला क्या हो जाएगा वन, टोटल इसकी वैल्यू क्या होगी वन, ये आ गया क्या एल। तो आप देख रहे हो क्या, डायमेंशंस ऑफ एस इक्वल है डायमेंशंस ऑफ यूटी के इक्वल है डायमेंशंस ऑफ 1/80 स्क्वायर के, यानी ये क्या है, इट इज ट्रू, ए ट्रू। दूसरा क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, एफ इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन में आर, राइट है या रॉन्ग? तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड डायमेंशन देखो, डायमेंशंस ऑफ एफ, एफ का डायमेंशंस क्या होता है, अब डायमेंशंस ऑफ एम बी स्क्वायर अपॉन आर यानी राइट हैंड डायमेंशन कितना, डायमेंशंस ऑफ एम बी स्क्वायर अपॉन में आर। अब एम का डायमेंशन कैपिटल एम, वी का क्या होता है आर का, अब ये क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी पर माइनस टू और नीचे एक एल से एक एल कैंसिल, कितना आ गया एम एल टी पर माइनस टू, यानी ये क्या हो गया लेफ्ट हैंड डायमेंशन इक्वल टू राइट हैंड डायमेंशन, मतलब क्या ये ट्रू है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल जी, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल जी। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड डायमेंशन क्या है, लेफ्ट हैंड डायमेंशन इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ टी, टी मतलब क्या टाइम। चलिए अब राइट हैंड डायमेंशन, अब देखो क्या है 2 पाई कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, डायमेंशन किसका होगा एल का, एल का क्या होता है, जी क्या होता है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एल टी पर माइनस टू, एल से एल कैंसिल, ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा टी स्क्वायर, स्क्वायर रूट निकाल लोगे टी, यानी ये भी क्या आ गया टी। अब आप देख रहे हो क्या लेफ्ट हैंड डायमेंशन किसके इक्वल है, राइट हैंड डायमेंशन के, इसलिए क्या हो गया यहाँ पे राइट करोगे, चूंकि एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी, देयरफॉर इट इज ट्रू। ओके, तो इस तरीके से आप क्या करो, कोई फिजिकल इक्वेशन गिवन है तो आप क्या कर सकते हो, उसके करेक्टनेस को चेक कर सकते हो। अब देखते हैं क्या लास्ट, डिराइविंग अ न्यू फार्मूला या एस्टेब्लिश अ न्यू रिलेशन। To derive a new formula, to derive a new relation या फार्मूला। अब आप देखो क्या
कि यदि कोई फिजिकल क्वांटिटी ए बी सी गिवन है और ए इज डिपेंड ऑन बी एंड सी, यानी ए किसके ऊपर डिपेंड है, बी एंड सी के ऊपर डिपेंड है, तो इनके बीच हम क्या कर सकते हैं कि रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी की पावर एक्स एंड सी की पावर वाई। प्रोपोर्शनल का साइन हटा दो, ए आ जाएगा के बी की पावर एक्स एंड सी की पावर वाई। ये फार्मूला यूज करेंगे क्या, न्यू रिलेशंस एस्टेब्लिश करने के लिए। अब एग्जांपल देखते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म, एफ इज इक्वल टू एम में, एफ इज डिपेंड ऑन एम ए। मान लो हमें इनका रिलेशन नहीं पता, एफ इज इक्वल टू एम में नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। सपोज करो एफ इज इक्वल टू एम बाई ए है, एम ए है, एम ए स्क्वायर है, हमें नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता व्हाट इज एग्जैक्ट रिलेशन बिटवीन एफ एम ए। तो हमने क्या किया, डायमेंशनल फार्मूला यूज करके हम इनके बीच रिलेशंस निकाल सकते हैं। जैसे एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम की पावर एक्स ए की पावर वाई। एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, के एम की पावर एक्स ए की पावर वाई। इक्वेशन नंबर 1 याद रखें। अब क्या करना है, अब इनका डायमेंशन चेक किया जाए। एफ का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी पर -2। के क्या है, डायमेंशन लेस, एम एम की पावर एक्स, ए एल टी पर -2 पावर वाई। यानी इसे क्या राइट कर सकते हो, क्या एम की पावर एक्स इंटू एल की पावर वाई इंटू टी की पावर -2 वाई। ठीक है, लेफ्ट साइड में क्या है, m का पावर 1, l का पावर 1, t की पावर -2। अब दोनों साइड से हमने क्या करना है, कंपेयर करना है। बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होना चाहिए, तो m का पावर x है, इधर m का पावर 1 है, तो बाई कंपेयरिंग x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू ऑल्सो 1, -2y इज इक्वल टू -2, यानी y इज इक्वल टू 1, यानी x y की वैल्यू क्या हो गई, 1 एंड 1। तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x y इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। अब इसमें इक्वेशन नंबर 1 हमारे, ठीक है, इसमें पुट कर दिया जाए तो f इज इक्वल टू कितना, k m की पावर 1 a की पावर 1, यानी f इज इक्वल टू कितना आ गया, k m a। अब इफ k इज इक्वल टू 1 तो क्या शो कर रहे हैं, f इज इक्वल टू m में। सॉल्व हो गया, यानी इनके बीच का एग्जैक्ट रिलेशन क्या है, f इज इक्वल टू m में। तो हमने क्या किया, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है एक दूसरे से रिलेशन इनमें निकालना हो तो हमने मान लिया कि एक फिजिकल क्वांटिटी इन दोनों के ऊपर डिपेंड है, उनको इस फार्मूले में डाल दिया। उसके बाद दोनों साइड में डायमेंशंस निकाल करके एक्स वाई जेड की वैल्यू जो भी आएगा उस पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन इसका जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। सपोज करो फोर्स इज डिपेंड ऑन एम वी एंड आर। ये मास है, वेलोसिटी है, रेडियस है, फोर्स है। अब इनके बीच हमें क्या करना है, न्यू रिलेशंस सेटअप करना। अब देखो क्या है, वही फार्मूला, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स वाई जेड, प्रोपोर्शनल साइन हटा लिया जाए, के एम की पावर एक्स बी की पावर वाई आर की पावर जेड, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करें, डायमेंशंस निकाल लिया जाए। तो एफ का डायमेंशंस एम एल टी पर -2, इसका कोई डायमेंशंस नहीं, एम का एक्स, बी वेलोसिटी है, वाई आर रेडियस है, रेडियस का एल। अब ये क्या हो जाएगा, एम की पावर एक्स, एल की पावर वाई, टी की पावर -वाई एंड एल की पावर जेड। अब जब सेम बेस हो तो पावर को ऐड कर लेते हैं। तो एम की पावर क्या हो गया एक्स, एल की पावर वाई प्लस जेड और टी की पावर -वाई।
लेफ्ट साइड में क्या है, m1 L1 t पर माइनस 2। अब कंपेयर कर लिया जाए, तो कंपेयर करो तो क्या है, m का पावर x है, इधर 1 है, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, x इज इक्वल टू 1, y प्लस जेड इज इक्वल टू y प्लस जेड इज इक्वल टू 1। और देखो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, यानी माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, तो y इज इक्वल टू कितना 2, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए इसमें y प्लस जेड वाले में, तो क्या निकल के आएगा, 2 प्लस जेड इज इक्वल टू 1, तो z इज इक्वल टू कितना माइनस 1। ठीक है, यानी x 1 आ गया, y 2 आ गया, z माइनस, तो अब क्या होगा, नाउ इक्वेशन नंबर 1 कैन बी राइट 1a। Now equation number 1 can be write f is equal to k m की पावर 1 v की पावर 2 r की पावर माइनस 1। इसको राइट कर सकते हो क्या, k m v स्क्वायर, ये नीचे आ जाएगा, r ये हो गया f। इफ k इज इक्वल टू 1 तो f इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपन में r, ये हो गया आपका रिलेशन। इसी तरह क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, सॉल्व करने की कोशिश करो। जैसे मान लो t टाइम पीरियड l और g के ऊपर डिपेंड है, यानी टाइम पीरियड इज डिपेंड ऑन लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब इनके बीच रिलेशंस निकालना, g मतलब एक्सेलरेशन, इसका डायमेंशन वही होगा जो एक्सेलरेशन का होता है, लेंथ पता ही है t टाइम पीरियड, तो इनके बीच आप क्या करो, रिलेशंस एस्टेब्लिश करो। कैसे, तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल l की पावर x g की पावर y, t इज इक्वल टू k l की पावर x g की पावर y, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसमें k की वैल्यू तुम्हें 2 पाई रखना है, लास्ट में k की वैल्यू आपको क्या करना है, 2 पाई राइट करना है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन रहेगा। अब इसमें सॉल्व करके आपको लाना है t इज इक्वल टू 2 पाई रूट l बाई जी। सॉल्व करो और देखो आंसर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया कि फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम इज न्यू यूनिट। ठीक है, और हमें क्या करना है, मास का डायमेंशंस निकालना है इन द टर्म ऑफ एफ वी टी। ओके, तो क्या करोगे, वही फार्मूला, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ की पावर एक्स v की पावर y t की पावर z, यानी m इज इक्वल टू k f की पावर x v की पावर y t की पावर z। x y z को सॉल्व कर लो, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, इक्वेशंस आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर आते हैं। ठीक है, तो इसमें देखना कि मतलब सॉल्व कैसे करना है, फोर्स पता होना चाहिए, वेलोसिटी पता होना चाहिए, टाइम पीरियड पता होना चाहिए, इसे सॉल्व करके और देखो क्या आंसर आ रहा है। ओके, चलो, धन्यवाद।